नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, ईरान में जो दिगर हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन वहां बन रही है, वो काफ़ी टेंस सिचुएशन लग रही है। अभी तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 646 ऑफिशियल कंफर्म्ड है, लेकिन तमाम जगहों पर अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वहाँ लगातार मौतें हो रही हैं। प्रदर्शन अब हिंसक प्रदर्शन में बदल गया है। कोई शहर ऐसा नहीं है ईरान का 31 स्टेट्स में जहां ये आंदोलन न चल रहा हो। लेकिन भारत से चूंकि गहरा नाता है और आज हम सबसे बड़ी बहस बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में नहीं है, बल्कि हम यहाँ सैयद गुलाम रजा साहब के पास आए हुए हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। आप तो ईरान में ही रह गए हैं। कैसे आप ईरान पहुंचे और कैसे जाना हुआ आपका वहाँ? जी, इसमें हमारे जो वालिद मोहतरम थे वो भी मौलाना थे, रूहानी थे। वो मैं उनका अलबत्ता लड़कों में अकेला लड़का हूँ और उनकी 6 लड़कियाँ हैं थी, लेकिन उन्होंने चाहा कि हम भी उसी लाइन पे चले जिस लाइन पे चले कि धार्मिक शिक्षा हासिल करें। और धार्मिक शिक्षा हासिल करने के बाद यहाँ पर आए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें जो मज़हबी बातें हैं, दीनी बातें, लोगों को अच्छे रास्ते पर लगाएं, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम भी चले। 96 से मैं ईरान पहुँचा हूँ और मुझे डेट भी याद है, 4 अप्रैल थी और 1900 ये सन जो है वो 96 में ईरान पहुँचा था मैं वहाँ पर। फिर मैंने वहाँ पर तालीमी सिलसिला शुरू किया और हासिल किया और वहाँ पर मैं डॉक्टरेट कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं आप? ये मदरसा हुज्जतिया है, वहाँ पर हमारा दर्स चलता है। अच्छा जी, वहाँ पर पढ़ाता हूँ। आप यहाँ कब आए हैं इधर बीच? ये हम 12 दिसंबर को हम अपने बेटे के साथ जो है आए अपने इलाज की खातिर, और इनको भी जेई का इम्तिहान देना था, इसलिए इनको लेके आए। अच्छा, यहाँ? जी, इसलिए यहाँ पर लेके आए। हमारी वहाँ पर जो है 2 बच्चियाँ और हमारी वाइफ ईरान में कुम में ही हैं अभी फ़िलहाल। आज ही उनसे बात हुई है। 5-6 दिन से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था, नेट वगैरह कटा हुआ है, क्योंकि जो हालात हैं उसमें उसकी बिना पर ज़रूरी भी था वहाँ के मुल्क और वहाँ के निज़ाम और वहाँ की हुकूमत को ये कदम उठाना कि कुछ दिन के लिए जो है वहाँ पर जो गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि कई 100 लोग मर चुके हैं, अभी कंफर्म नहीं है कितने लोग मरे हैं, कितने लोग क्या हुआ है, लेकिन हाँ उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है ताकि जो है वो जो लोग एंटी हुकूमत हैं, एंटी ग्रुप्स के लोग हैं, उनका ही कुछ पता नहीं है कहाँ के लोग हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह। हाँ, अलबत्ता उनका एक पीसफुल जो एहतजाज था वो ठीक था। जो शुरुआत हुई थी उसमें मैंने खुद कई क्लिप्स वगैरह में देखा कि पुलिस भी वहाँ पे साथ दे रही थी उनके उस प्रोटेस्ट को और उनके जिस निकलने के ऊपर बाकायदा उसकी हिमायत की। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद लोग उसमें दाखिल हो गए कि उन्होंने, अब आप बताइए खुद, कोई अगर हिंदू मस्जिद में आग लगाए तो आप उसको हिंदू कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं, हिंदू बिल्कुल नहीं कहेंगे। या मुसलमान कोई मस्जिद में, हिंदू के मंदिर में आग लगाए तो उसको आप यकीनन हिंदू नहीं कहेंगे, या मुसलमान कोई मस्जिद में आग लगाए तो मुसलमान भी नहीं कहेगा। तो ये कैसे लोग हैं कि जो अपनी मस्जिदों को फूंक रहे हैं, अपनी मस्जिदों को जला रहे हैं, अपने मवाड़ों को जला रहे हैं? तो उससे लगता है कि ये कोई साजिशें हैं जिसकी बिना पर ये ज़माने से चला आ रहा है। जब से किसकी साजिशें लग रही हैं आपको? ये बहरहाल ईरान तो खुल के कह रहा है कि जो बड़ी साजिश है वो इसराइल अमेरिका की साजिश है, बल्कि वो तो खुद खुल के उनके बयानात भी आते रहते हैं कि आप निकलो, बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी हिमायत करने के लिए। अब ट्रम्प जैसे वो कह रहे हैं कि आप निकलिए, मैं आपकी हिमायत करने। ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के रईस जमहूर हैं, वो जो पूरी तरीके से इनकी हिमायत करे तो उससे अंदाज़ा पूरा हो जाता है कि इसके पीछे पूरी जो है वो पूरा सपोर्ट है दूसरी हुकूमतों का, जिसमें इसराइल और अमेरिका हमेशा सारे फहरिस्त रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, महंगाई हुई है, महंगाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना वो एक वाकई तशवीकनाक बात है। और आपकी भी फैमिली, आधी फैमिली का है? जी, 2 बेटियां और आपकी वाइफ? जी, हमारी 2 बेटियां, वाइफ अभी ईरान में ही हैं। आज उन्होंने आधे घंटे के लिए कोई टाइमिंग दी थी कि किसी को इंटरनेशनल कॉल करना है तो करे, तो उसी आधे घंटे में हमारी बात हुई और भी जगह बात हुई। कुछ एक कारवान वगैरह भी गए वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, जैसे जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, जैसे आपके जाते तीर्थ यात्रा के ऊपर, वैसे कुछ लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ, उन लोगों से बात भी हुई। उन लोगों के फ़ोन आए कि फला जगह जाके बता दीजिएगा कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। कोई ऐसे अब मुल्क में, मेरी आज एक वहाँ के सहाफ़ी भी हैं, मोहम्मद अली क़ुम्मी, वहाँ के एडिटर हैं, वहाँ के न्यूज़ में हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही है बराबर, क्योंकि उनको मिला हुआ है नेटवर्क, उन बात करते रहते हैं। तो उनका बहुत हालात पहले से बेहतर हैं
बहुत अच्छे हालात हैं, अब कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आ रही जैसे एकदम से हुआ था कि लग रहा था कि तख्ता पलट जाएगा और लग रहा था कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ईरान के और कुछ न्यूज़ चैनल जैसे यहाँ दिखा रहे थे कि जहाज़ तैयार है अयतुल्लाह ख़ामनेई का और ये अपनी फैमिली को भेज चुके हैं, बहुत से लोग भेज चुके हैं और ये भागने वाले हैं। जैसे आपने भी देखा होगा इस तरह की न्यूज़ जो चलाई जा रही थी और जिससे सबको अंदाज़ा हो गया कि नहीं, काफ़ी हद तक जो है हुकूमत ने कंट्रोल पा लिया है, काफ़ी हद तक जो है वहाँ के लोग जो हैं वो समझ गए हैं कि हाँ, हम जो कुछ लोग निकले थे अपने हक़ की खातिर, ये सही बात है, लेकिन उसमें कुछ शर पसंद लोग घुस गए थे कि जिन्होंने जो है ये काम शुरू किया और जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह मार खाए वो लोग। रज़ा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको थोड़ी बहुत चिंता तो हो रही होगी फैमिली को लेकर के, चूंकि बेटियां हैं दो। जी, चिंता की बात तो है, बहरहाल किसी की फैमिली होती है वहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर राब्ता क़ता हो जाता है यानी कांटेक्ट जो है रुक जाता है तो इंसान परेशान होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि एक ज़माने से रह रहे हैं ईरान में, पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था कि जैसे ही हम आए इंडिया और उसी के बाद फ़ौरन जो है वो जंग शुरू हो गई, 12 दिन की जो जंग चली थी इजराइल से और ईरान की, तो उसमें हमारी फैमिली वहीं पर थी और ये भी वहीं पर थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ कि अपने इंडियन को हम लाना चाहते हैं। तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमका शुक्रिया अदा करते हैं, बहरहाल की फ्री सेवा दी उन्होंने, लेके आए यहाँ पर पहुँचाया। सपोर्ट करता है भारत? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता है। एम्बेसी भी हमारी बहुत सपोर्ट करती है। एम्बेसी हमारी तेहरान में भी है और ज़ैदान में भी है, लेकिन एम्बेसी वाले अक्सर साल में एक बार वो कुम आ जाते हैं और मैं उनका भी बहुत ही कितनी दूरी है वहाँ से कुम कुम से दूरी तो तकरीबन 150 किलोमीटर है तेहरान की? तेहरान की 120 है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 150 हो जाता है। एम्बेसी तक पहुँचते पहुँचते 150 हो जाता है, लेकिन एम्बेसी वाले पूरा अपना सारा सामान लेकर जो है कौम आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर भारतीय जो है एक बहुत बड़ी तादाद में उस दूसरे मुल्क के भी लोग रहते हैं। हमारे इंडियन जो हैं वो कौम में ज़्यादा रहते हैं, तो वो इसलिए कि हर तालिब इल्म आपके फैमिली के भी कांटेक्ट में एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अभी भी है? एम्बेसी ने कहा है कि जिसको जाना हो वो निकाल आए। अभी डायरेक्ट मुझे नहीं ये इत्तला भी नहीं मिली है कि अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो इंडियन एम्बेसी फ़ौरन हेल्प करती है, एडवाइस जारी करती है कि हम आपको ले जाना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी जैसे अमेरिकन एम्बेसी ने कहा है कि जो अमेरिका के, यूएस के जो नागरिक हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नागरिक हैं वो ईरान छोड़ दें, ईरान के बाहर चले जाएं। उन्होंने आर्मेनिया, अजरबैजान और कौन कौन से रास्ते भी बताए हैं आर्मेनिया के थ्रू। तो आपको क्या लगता है कि हालात टेंस और हो सकते हैं? फैमिली को लेकर के चिंता बढ़ रही है या इस तरह की बातें हैं? आज तो आपकी बात हो गई है, लेकिन जब पिछले 5 दिन बात नहीं हुई तब कैसा फील हो रहा था? कोई ख़ास नहीं, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं वहाँ पर रहते रहते। वहाँ के जो हालात हैं, इत्मीनान था कि हुकूमत कंट्रोल पा लेगी, यानी इत्मीनान था। ये मालूम था कि ऐसा कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है। जंग के भी हालात, अलबत्ता ये हुआ है इस इजराइल पूरी तरीके से चाह रहा है कि अमेरिका हमला कर दे, क्योंकि बेचारा वो फंसाना चाह रहा है अमेरिका को, ईरान को साथ में। लेकिन बहरहाल अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। चिंता होती है लेकिन अभी इत्मीनान है, दिल में मुतमईन है हम। कोई ऐसी चिंता नहीं हो रही कि कोई परेशानी की बात हो, कोई ऐसी बात बढ़े। हम आपसे थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन ये आपके बेटे हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम सैयद अली रज़ा है, वहीं पैदा हुए हैं। सैयद अली रज़ा, थोड़ा सा और आप नज़दीक आए हैं। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. हिंदी आप समझते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश आप नहीं, हिंदी समझ लेते हैं, उर्दू में ज़्यादा बात करता हूँ। हाँ, तो उर्दू में आप बात कर सकते हैं। आप हमें बताएं कि वहाँ के दिगर हालात, चूँकि आपकी पैदाइश वहीं की है, तो आप यहाँ पे अभी जेई के एग्ज़ाम्स देने आए थे। आप परीक्षा वगैरह हो गई इंडिया में? एग्ज़ाम्स हो गए? एग्ज़ाम्स नहीं, अभी नहीं हुए। एग्ज़ाम्स मेरे 22 जनवरी से शुरू होंगे। अच्छा जी तो आपको तो अभी यहीं रहना होगा? जी। आपकी सिस्टर्स 2 हैं, मदर हैं, क्या सोच रहे हैं जब वहाँ इतना टेंस्ड सिचुएशन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फैमिली? एक्चुअली मैं ऐसे आपको बता दूँ, मैं जो इससे भी भयानक जो माहौल हुआ था पहले 12 दिन का जो जंग इसराइल के साथ हुआ था, आई नेवर फेल्ट सेफ दिस मच बिफोर। इससे ज़्यादा मैंने सेफ कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लग ही नहीं रहा था मैं जंग के बीच में हूँ, जबकि मैं देखता था मेरे घर से रोज़ मिसाइलें जा रही हैं इसराइल की तरफ। तो मुझे अभी इत्मीनान है, पूरा इत्मीनान। मुझे मालूम है उन लोगों को कुछ नहीं होगा वहाँ पे। अच्छा, एक मैंने देखा है कई ऐसे न्यूज़ और वीडियोस आ रहे हैं जिसमें मार्क किया जा रहा है कुछ हाउसेस को, जो खामनेई साहब के, अयतुल्लाह अली खामनेई साहब के जो सपोर्टर्स हैं,
या उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रमुख शहर हैं उनके घरों को मार्क किया जा रहा है कि इन पे अटैक करेंगे या इन पर कुछ बोलेंगे, यही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं खामनेई साहब को। और जो वहाँ रज़ा पहलवी जो वहाँ के पहले राजा हुआ करते थे 79 में, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई साहब ने वहाँ पे इस्लामिक गणराज्य बनाया, इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। लेकिन अब जो उनके आने की बातें हैं कि वो आएंगे और खामनेई साहब जाएंगे और सपोर्टर्स का घर मार्क करना, उसको आप कैसे देखते हैं? सपोर्टर्स का घर मार्क करना, देखिए ईरान के लोग चाहे जो भी हों, ये तहदीद जो होती रहती है बाहर वाले लोगों से हमेशा से हुई है, और अगर इन लोगों को कुछ होता है तो लोग इनके सपोर्ट के लिए और निकलते हैं। तो अगर कुछ हुआ भी तो हमें बता सकता हूँ, जैसे एक कासिम सुलेमानी को मारा, उसकी जगह कई और पैदा हुए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें से ईरानी के घर यानी इन लोगों को डर नहीं लगता ऐसी चीज़ों से। ईरानी जो है वो लड़ने वाले, हिम्मत वाले लोग होते हैं। जी आप ये कह रहे हैं? जी क्योंकि आपने तो बचपन से वहां देखा जी है, जी तो क्या लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल्ड हो जाएगी? बिल्कुल, आई गारंटी। जो दोनों आपकी सिस्टर्स हैं वो आपसे बड़ी हैं या छोटी हैं? छोटी हैं। अच्छा जी जी। बड़ी बेटी जो हमारी है वो फर्स्ट ईयर में है, और जो छोटी बेटी है वो यूकेजी में है, वो सबसे छोटी है वो। लेकिन वो बड़े इत्मीनान में है वो लोग। आज भी बात हुई तो जैसे लग रहा था जैसे कोई, हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं दूर रह के, लेकिन वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे लग रहा था कोई चीज़ ही नहीं है। और इस तरीके घर से के आसपास तो या यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे तो सिचुएशन टेंस्ड होगी, बाहर से आंदोलनकारी जा रहे होंगे और सारी नहीं नहीं, इतना ज़्यादा है नहीं, ये रात में निकलते हैं जो अब थोड़े बहुत हो गए। अभी मेरी आज बात हुई, कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात में अब जो एक थोड़ा तो हुआ था, एक बड़ी तादाद निकली थी, लेकिन इन्हीं की गलती से ही जो है वो काम और ख़राब हो गया। क्योंकि जो निकले थे कि हम जो है वो मतलब कि एहतजाज एक होता है, पीसफुल एहतजाज, कि हम निकल रहे हैं एक महंगाई के खिलाफ, तो उसमें सब निकले थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो हमारी पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे अब जो गाड़ियां हैं, पब्लिक गाड़ी, उसको फूक रहे हैं, तो उससे काफ़ी कट गए लोग। आपको नहीं लगता है कि रिजीम चेंज हो सकती है? जैसे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, हमारा भारत का भी कुछ मीडिया जो है वो धोखे में आके पता नहीं किससे बात कर देता है। और बहरहाल पाकिस्तान से कोई उम्मीद तो हमको पहले भी नहीं थी, और अभी भी वहाँ भी ये सब चल रहा हाँ, है। मैंने चैनलों में चलते हुए देखा कि 1971 के वार में जब पहलवी थे तब इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान का साथ दिया था ईरान ने। जी, लेकिन खामनेई साहब के आने के बाद वहाँ ऐसे तो कोई विरोध की बात, इंडिया के विरोध में तो वो नहीं गए। लेकिन आपको क्या लगे, लेकिन हमारे जो दीगर जो ट्रांजेक्शन्स हैं खासकर व्यापार को लेकर के, वो बढ़े नहीं बल्कि कम हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस रिजीम के जाने या दूसरे रिजीम के आने पे क्या हो सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि इंडिया और ईरान के दरमियान हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, चाहे इससे पहले के हुकूमत रही हो, शाह पहलवी की हुकूमत रही हो, या जो है शाह पहलवी की हुकूमत जाने के बाद ये जमहूरी इस्लामी ईरान जो आगे खुमैनी ने जो इनकलाब लाया था उसकी हुकूमत रही। दोनों में इंडिया से हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और अभी आप जो बताया कि रजीम के चेंज होने के बाद, अभी रजीम चेंज होना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी मुश्किल ही है, बल्कि नामुमकिन है कि ये इतनी बल्कि कोशिश बहुत जा रही है कि इसको चेंज करें दूसरे मुल्कों की। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि जो भी ईरान से ट्रांजैक्शंस करेंगे, व्यापार करेंगे, उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 50% का टैरिफ है। और यूएस ने ये भी कहा है कि खासकर ट्रंप ने कहा है कि जो रशिया के साथ व्यापार करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे। इट मीन्स 550 प्लस 25, 575% टैरिफ लगाने की बात हो सकती है, जो कि जो वो कह रहे हैं। अभी तो फिलहाल 50% टैरिफ है। तो आपको क्या लगता है कि ये धमकाने की कोशिश है, और आप लोग इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अमेरिका ने हमेशा दूसरे मुल्कों को धमकाया ही है। जैसे अभी आप इंडिया के हालात देख लीजिए। लेकिन अगर इतना टैरिफ लगा लेंगे और ईरान से जो है
व्यापार कम होगा तो ईरान में महंगाई और चीज़ें तो और बढ़ जाएंगी। ईरान में तो महंगाई क्योंकि इस पहले से ही काफ़ी बढ़ रही है, जब से जो है वो पाबंदियां लगी हैं ईरान के ऊपर, तो महंगाई तो बढ़ रही है। लेकिन अब कितनी महंगाई करेंगे, इससे आगे महंगाई अब क्या हो सकती है जो इस वक्त पोजीशन है। इसीलिए ईरानी हमेशा डटे हुए हैं कि तुम जितनी महंगाई कर लो, लेकिन हम अपने हदफ से, मकसद से पीछे होने वालों में से नहीं हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हर शहर में लोग निकल रहे हैं आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मॉर्चरी जो है उसके बाहर लाशें पड़ी हुई थी। नहीं, आप शायद उसका एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख नहीं देख रहे हैं। आपने कल का शायद एहतजाज नहीं देखा जो इसी हुकूमत के हिमायत में निकला है, और बहुत बड़ी जो है तादाद में लोग निकले हैं और इसकी हिमायत में अयतुल्लाह खामनेई की हिमायत में निकले हैं जो लोग। और मुख्तलिफ शहरों, सबसे बड़ा जो शहर माना जाता है कि आगे खामनेई की हिमायत नहीं करता वो तेहरान है। लेकिन इस वक्त कल की जो रिपोर्ट है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में इसी हुकूमत की हिमायत में लोग निकले हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि सेफ रहे आपकी फैमिली और खुश रहें। हमें पता चला और हमने फ़ोन एक दो जगह किया तो मुझे पता चला कि आप वहाँ पढ़ाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहरहाल के लोगों को सही इत्तला देने के लिए, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सही क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हालत हैं, क्योंकि पन्ने के दो रुख होते हैं। एक रुख को खाली न्यूज़ 18 नेटवर्क कोशिश करता है कि हम तह तक पहुंचे, और आप देखे होंगे इसीलिए हमने पूछ करके हम यहाँ गलियों से होते हुए आपके पास घर तक आपके आए हैं। शुक्रिया। मैं 18 चैनल का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि लोगों को सही जो है वो बात पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा। हमारी दुआ है आपके साथ, आपके चैनल के लिए, आपके लिए, कि अल्लाह आपको जो है इसी तरह कामयाबी कामना। चलिए, आपकी फैमिली सेफ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज सबसे बड़ी बहस में चूंकि ईरान में जो दिगर हालात हैं, उन हालातों पर हमारी भी नज़र है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के संवाददाता और हमारे नेटवर्क के तमाम नुमाइंदे अलग अलग जगहों से सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं ताकि ईरान में हो रही घटनाओं को लेकर पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें। और इसी लिहाज से हम यहाँ लखनऊ में इस एरिया में आए हुए हैं, और चूँकि रज़ा साहब यहाँ वहाँ पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, अगर हम यहाँ की बात करें वो दीनी तालीम देते हैं, और इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, इनकी 2 बेटियाँ वहाँ ईरान में हैं और इनके बेटे यहाँ पर हैं, तो इनको थोड़ी चिंता ज़रूर है। लेकिन आज आधे घंटे के लिए बात हुई है तो ये थोड़े से इस बात को लेकर के बड़े आश्वस्त हैं, मुतमईन हैं कि हम जो है, हमारी फैमिली सेफ है। आज के सबसे बड़ी बहस में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई बातचीत के साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।